सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसद्दिका इत्तलात पर बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सैनिटाइजर ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग के धमाके में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शहीद हो गए। ISPR का अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का स्पीकर से 43 अरकान को फौरी तौर पर सेशन में शरीक होने की इजाजत देने का मुतालबा। मीडिया से बातचीत में दावा किया कि जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुअत्तल है, मेंबरान असेंबली के मेंबर्स हैं। कहा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, पूरा पाकिस्तान फैसले का इंतजार कर रहा है। तमाम मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। इस्तीफे देने के बाद भंगड़े डालने वाले अब असेंबली क्यों जा रहे हैं? इमरान खान ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, गलत मुआशी फैसले किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की साबिका हुकूमत को महंगाई की वजह करार दे दिया और कहा कि नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कोशिश है अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। तहरीक इंसाफ ने 8 माह कौमी असेंबली से इस्तीफे मंजूर कराने पर जोर दिया। अब इन्हें पार्लियामेंट की याद आ गई। शहरी रहमान का ट्विटर पैगाम लिखा, इस्तीफों की सियासत पर भी इनको मुंह की खाना पड़ी। अपने हर फैसले, हर बयानिए से यू टर्न लेना इनका वतीरा बन गया है। इनका नाम तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक यू टर्न होना चाहिए। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना। आज हुक्मरान बेबस हैं। रोटी से लेकर माचिस की टप्पी तक हर चीज की कीमत आई। IMF तय करता है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का पाबंद है। ताखीर की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन का सूबों को खत। 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन के लिए आम तातील का ऐलान करने की सिफारिश। तहरीक इंसाफ ने 16 की बजाय 19 मार्च को इलेक्शन के इनेकाद की दरख्वास्त दी थी। परवेज इलाही के करीबी साथी और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नैब भी मुतहर्रिक। नाजायज असासे बनाने और करोड़ों रुपए के इल्जाम की इंक्वायरी शुरू। तनख्वाहों, मुराद, सेशन अलाउंसेस और सर्विसेज कमीशन का रिकॉर्ड नैब को मौसूल। मोहम्मद खान भट्टी के असासाजात की छानबीन के लिए रिकॉर्ड तलब।